आज बच्चों अपन क्लेरेस्ट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। क्लेरेस्ट इक्वेशन, तो क्लेरेस्ट इक्वेशन क्या होती है? जैसे क्लेरे का समीकरण क्या होता है? क्लेरो का समीकरण होता है जैसे y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, वाई इज फंक्शन ऑफ p प्लस पी एक्स। तो इसमें क्या है, इस तरह का जो समीकरण होता है ये क्लेरेस्ट फॉर्म कहलाता है। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो अपन देखते हैं क्या होगा। तो इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो y बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी दे रखा है, तो इसमें क्या करते हैं अपन, जहाँ एफ पी क्या है, पी का फलन है, इसको सबसे पहले अपन जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, पी का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी पी बाई डी एक्स, और एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है 1, और एफ पी क्या होगा, एफ पी का क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स। तो इस तरह से y बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी का जब अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब चूंकि डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, स्मॉल पी ये होता है, तो ये अपन डी वाई बाई डी एक्स की जगह पी रख देते हैं, तो पी इधर भी है, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में, कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में आएगा एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस एफ डैश पी डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसमें डी पी बाई डी एक्स अपन कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स प्लस एफ डैश पी इंटू डी पी बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस एफ डैश पी इज 0 और डी पी बाई डी एक्स इज 0। तो जब डी पी बाई डी एक्स 0 है, जब डी पी बाई डी एक्स 0 है, तो उस स्थिति में क्या होगा, डी पी बाई डी एक्स 0 है, तो उस स्थिति में डी पी इक्वल टू क्या हुआ, डी एक्स इंटू 0 या डी पी इक्वल टू 0, या इंटीग्रेट कर दें प्रत्येक साइड को और एड ए कॉन्स्टेंट सी जोड़ दें, तो पी 1 का विद रेस्पेक्ट टू पी क्या डिफरेंस इंटीग्रेशन आएगा, पी आएगा, और पी इक्वल टू सी आ गया। इस तरह से दिए अब अपने पास में क्या था, वाई बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी था दिया, बस जो क्लेरेस्ट फॉर्म ये था, इक्वेशन ये था, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, पी की जगह क्या आ गया, पैरामीटर पी का मान क्या आ गया, सी आ गया, तो पी को सी के द्वारा रिप्लेस करेंगे, तो वाई बराबर क्या आ गया, सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। ये इसका क्या कहलाएगा, दिए हुए समीकरण का क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरह से क्लेरेस्ट फॉर्म आपको दे रखी है, तो पी की जगह अपन क्या रख देंगे, सी रख देंगे, तो अपने पास में क्या हो जाएगा, उसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। तो अपन जैसे अब क्वेश्चन करते हैं इसके, जैसे मान लो अपने पास में जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स माइनस ए इंटू पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इंटू पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को अपन इस तरह से लिखते हैं, एक्स पी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर प्लस एक्स पी माइनस वाई पी माइनस वाई इज इक्वल टू 0। या इसमें अपन जैसे एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी को एक साथ लें, इसमें एक्स पी कॉमन ले लें, तो एक्स पी इंटू पी प्लस 1 हो गया, और वाई पी प्लस वाई को एक साथ लेकर के वाई कॉमन ले लें, तो वाई इंटू पी प्लस 1 हो गया। तो इस तरह से अपने पास में समीकरण इस तरह से लिखा जा सकता है, एक्स पी इंटू पी प्लस 1 माइनस वाई इंटू पी प्लस 1 बराबर ए पी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अपन इसको। अब ये दोनों जो है एक्स लेफ्ट हैंड साइड में जैसे है एक्स पी इंटू पी प्लस 1 माइनस वाई इंटू पी प्लस 1, इसमें पी प्लस 1 कॉमन ले लिया जाए, तो एक्स पी माइनस वाई ये आ गया, इंटू पी प्लस 1 है बराबर ए पी स्क्वायर आ गया, या एक्स पी माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी प्लस 1, या वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर आ जाएगा पी एक्स माइनस ए पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस 1। तो इस तरह से अपने पास में ये किस फॉर्म में आ गया, वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, ये फलन किसका है, पी का फलन है। तो इस तरह से क्लेरेस्ट फॉर्म आ गया है। तो इस क्लेरेस्ट फॉर्म का सोल्यूशन होता है, पी की जगह क्या रख देंगे अपन, सी रख देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एक्स माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस 1। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन का जैसे दे रखा है उसका अपन हल निकाल सकते हैं। दिए हुए समीकरण को किस में रखते हैं, पहले क्लेरेस्ट फॉर्म में रखेंगे, फिर क्लेरेस्ट फॉर्म जब आ जाता है तो y फिर p की जगह अपन क्या रख देंगे, c रख देंगे, जो कि दिए हुए समीकरण का सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो अपन और क्वेश्चन करते हैं, जैसे मान लो अपने पास में ये है साइन ऑफ पी एक्स कोस वाई बराबर कोस ऑफ पी एक्स साइन वाई प्लस पी, तो इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले लें, जैसे कोस ऑफ पी एक्स साइन वाई को, तो अपने पास में आ जाएगा साइन पी एक्स कोस वाई माइनस कोस ऑफ पी एक्स साइन वाई बराबर पी आ गया। अब इसको जैसे साइन पी एक्स इंटू कोस वाई माइनस कोस पी एक्स साइन वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पी एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो ये तो साइन, चूँकि साइन पी एक्स साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वो सूत्र अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो साइन ऑफ पी एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया, पी आ गया।
या पी एक्स माइनस वाई बराबर क्या आएगा, साइन इनवर्स पी आ गया। तो या वाई बराबर क्या आ जाएगा, पी एक्स माइनस साइन इनवर्स पी आ गया। तो अब ये क्या है, क्लेरेस्ट फॉर्म आ गया, वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ओ पी, फंक्शन ऑफ पी क्या है, साइन इनवर्स पी क्या है, पी का फलन है, पी का फलन है। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या आएगा, वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स सी, ये हो गया। इसी तरह से जैसे मान लो आपके पास में ये क्वेश्चन है, पी बराबर दे रखा है अपने को log ऑफ पी एक्स, log ऑफ पी एक्स माइनस वाई, ये है जैसे मान लो। तो इसका जैसे अपन इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको वाई बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के रूप में लाने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेज़ टू पावर पी बराबर पी एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, या वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एक्स माइनस ई की पावर पी लिख सकते हैं। इसलिए वाई अब ये क्लियरेस्ट फॉर्म आ गया है, तो इसका सॉल्यूशन होगा वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस ई की पावर सी। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में ये है, जैसे पी बराबर क्या है, टेंजेंट ऑफ पी एक्स माइनस वाई है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको भी जैसे वाई बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्म में लाने के लिए इसका टेन इनवर्स ले लें। तो इसका मतलब टेन इनवर्स, तो पी एक्स माइनस वाई बराबर, ये इसको क्या ले सकते हैं, पी एक्स माइनस वाई बराबर टेन इनवर्स पी हो गया। अब वाई बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स माइनस टेन इनवर्स पी हो गया। अब पी की जगह अपन क्या रख देंगे, सी रख देंगे। इसका सॉल्यूशन हो गया वाई इक्वल टू सी एक्स माइनस टेन इनवर्स सी, ये आ जाएगा। इसी तरह से जैसे मान लो अपने पास में ये है, एक सवाल है जैसे वाई माइनस पी एक्स इंटू पी माइनस वन बराबर पी है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, वाई माइनस पी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, पी अपॉन पी माइनस वन लिख सकते हैं, या वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस एफ पी अपॉन एफ पी माइनस वन। अब ये किस फॉर्म में आ गया, वाई बराबर पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी फॉर्म में आ गया। तो पी की जगह फिर क्या रख देंगे अपन, सी रख देंगे। तो वाई बराबर क्या आएगा, सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से ये आ गया, ये इसको आगे सोल्व करेंगे तो वाई माइनस सी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सी अपॉन सी माइनस वन। तो इस तरह से या इसको लिख सकते हैं वाई माइनस सी एक्स इंटू सी माइनस वन बराबर सी। तो ये दिए हुए समीकरण, जैसे कोई भी समीकरण दे रखा है तो यदि वो क्लियरेस्ट फॉर्म में यदि एक्सप्रेस हो सकता है तो उसका सॉल्यूशन इस तरह से निकाल सकते हैं, पी की जगह सी रख देंगे तो उसका जनरल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है, जैसे इजी वे में मान लो दिया हुआ समीकरण क्या है, क्लियरेस्ट फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किया जा सके तो अपन क्या करते हैं, कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लियरेस्ट फॉर्म, क्लियरेस्ट के समीकरण के रूप में परिवर्तित योग्य समीकरण। इसमें क्या करते हैं, जब कई बार क्या होता है कोई अवकलन समीकरण में क्या होता है, कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करें तो जिससे क्या है वो समीकरण किस में बदल जाता है, क्लियरेस्ट फॉर्म में बदल जाता है। तो उस मेथड से भी अपन इसको हल करते हैं, मतलब दिए हुए समीकरण को एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, यदि उस समीकरण में प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करने से यदि वो क्या है क्लियरेस्ट फॉर्म में यदि बदल जाता है तो अपन उसका इस तरह से इक्वेशन रिड्यूसिबल कर लेते हैं क्लियरेस्ट फॉर्म में बाई सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसका अपन हल निकालते हैं। जैसे मान लो अपने पास में ये समीकरण है y माइनस टू एक्स पी प्लस ए वाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये समीकरण को क्या है, इसमें अपन ये सब्स्टिट्यूशन करें, मान लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रखें, वी रखें। तो इसमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी रखेंगे तो दोनों साइड में विद रेस्पेक्ट टू एक्स मान लो डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन। तो टू वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब अपन क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर स्मॉल पी ले लें, और मान लो डी वी अपॉन डी एक्स बराबर कैपिटल पी ले लेते हैं मान लो। तो टू वाई इंटू पी इज इक्वल टू कैपिटल पी आ गया अपने पास में, या स्मॉल पी बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल पी बराबर अपने पास में आ गया कैपिटल पी अपॉन टू वाई। तो ये पी का मान जो है यहाँ पे रख देंगे, वाई माइनस टू एक्स पी, पी मीन्स कैपिटल पी अपॉन टू वाई प्लस ए वाई पी स्क्वायर मतलब पी अपॉन टू वाई का होल स्क्वायर है जीरो। तो इसमें अपन ने रख दिया है वैल्यू। तो पी का मान जब इसमें रखेंगे समीकरण में रखने से अपने पास में आएगा वाई माइनस टू एक्स इंटू पी अपॉन टू वाई प्लस ए वाई पी अपॉन टू वाई का होल स्क्वायर जीरो। या इसको सरल करते हैं मान लो अपन, तो सरल करने से क्या आएगा, वाई माइनस ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा तो वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस ए पी स्क्वायर अपॉन फोर वाई जीरो। या इसका अपन एलसीएम फोर वाई ले लेते हैं, तो फोर वाई एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो फोर वाई स्क्वायर माइनस ये फोर एक्स पी प्लस ए पी स्क्वायर इज जीरो। या इसका मतलब क्या है, या न्यूमरेटर इज जीरो, तो अर्थात फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स पी प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। या अब अपने को पास में क्या दे रखा है, अब अपने को दे रखा है शुरू में क्या माना था अपने सब्स्टिट्यूशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी माना है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह वी रखेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी रखने से अपने पास में क्या आएगा, फोर इंटू वी माइनस फोर एक्स पी प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। या
इसको अपन क्या ले सकते हैं, 4 से मान लो इसको, या 4v बराबर क्या ले सकते हैं, 4xp माइनस AP स्क्वायर। अब या v बराबर इस 4 से भाग दे देंगे तो v बराबर आ जाएगा xp माइनस A/4t स्क्वायर। अब ये क्या है, v इक्वल टू क्या हो गया, ये तो क्या है, ये तो फंक्शन, ये v बराबर ये आ रहा है, v बराबर px और ये फंक्शन ऑफ p, ये क्लेरेस्ट फॉर्म में आ गया जैसे मान लो। तो इसमें क्लेरेस्ट फॉर्म में आ रहा है, तो अब इस p की जगह अपन क्या रख देंगे, c रख देंगे, कैपिटल P की जगह c रख देंगे। तो v बराबर क्या आएगा, c इंटू एक्स माइनस A/4 c स्क्वायर। अब v बराबर फिर पुनः अपन क्या रख देंगे, y स्क्वायर रख देंगे, तो y स्क्वायर और cx माइनस A/4 इंटू c स्क्वायर। तो इस तरह से अपन, जैसे कोई समीकरण आपको दे रखा है और यदि इजीली वो क्लेरेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो अपन कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से भी उसको क्लेरेस्ट फॉर्म में चेंज करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। धन्यवाद।